हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको 12th क्लास की हिंदी का 3rd लेसन पढ़ाने वाली हूँ, जो कुंवर नारायण जी का है। अभी तो मैं आपको जीवन परिचय पढ़ा रही हूँ, इसलिए प्लीज़ वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपको बहुत आसान से शब्दों में, है ना, व्याख्या समझाने वाली हूँ। जैसे मैंने आपको पहले भी समझाया था, 2 या 3 लाइन में, ज़्यादा से ज़्यादा 4 लाइन में, है ना। तो आपको एग्ज़ाम टाइम में लास्ट टाइम तक याद रहने वाला है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या। देखिए, कुंवर जी का जन्म कब हुआ था? 19 सितंबर 1927 को हुआ था। मैंने बहुत शॉर्ट में वीडियो बनाई है ये, तो प्लीज़ आप एंड तक बने रहिएगा, ठीक है। तो देखिए, इन्होंने क्या क्या हुआ था। इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन, उसको कहते हैं स्नातकोत्तर की परीक्षा पास की थी। इन्होंने साहित्य में अंग्रेजी, पहले इन्होंने अंग्रेजी से किया, फिर उसके बाद इन्होंने हिंदी साहित्य में कविता लिखी है, ठीक है। इन्हें ये घूमने फिरने के बहुत शौकीन थे। इन्होंने काफ़ी देशों की यात्राएं भी की हैं, जैसे रूस, चीन, पोलैंड, है ना। और इन्होंने काफ़ी देशों का भ्रमण किया है। मैंने आपको पहले ही बताया, युग चेतना नामक इन्होंने पत्रिका का संपादन भी किया है ना। और इसके बाद इन्होंने अपने व्यवसाय मोटर में लग गए थे। घूम के फिर के आने के बाद इन्होंने सोचा चलो स्टार्ट करते हैं अपने मोटर का काम। तो कुंवर नारायण जी स्टार्टिंग से ही यशस्वी लेखक थे, है ना। और इनको काफ़ी पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। मैंने ये देखो लिखे हुए हैं काफ़ी पुरस्कार, काफ़ी हैं, लेकिन मैंने आपके लिए शॉर्ट में बनाए हैं नोट्स। देखिए, जो इनको पुरस्कार मिले थे वो मैंने सूची बनाई हुई है, देखते हैं। ये व्यवसाय सम्मान पहला जो मिला था, ठीक है। भारतीय भाषा पुरस्कार सम्मान, अपनी भारतीय भाषा में सम्मान मिला था। साहित्य अकादमी पुरस्कार, मतलब लेखक के उसमें, है ना। कुमारन आशारन, ठीक है। 5 नंबर है, प्रेमचंद पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। लोहिया सम्मान एवं कबीर सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया था। रचनाएं आत्मजयी, काव्य संग्रह चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, दूसरा कोई नहीं, इस बार अपने सामने इन दिनों, ठीक है। ये काव्य संग्रह था। और कहानी संग्रह देखते हैं, आकारों के आसपास, है ना। समीक्षा क्या है? आज और आज से पहले, इसके अतिरिक्त मेरे साक्षात्कार भी इनकी एक कृति है, ठीक है। साहित्यिक विशेषताएं देखते हैं। कुंवर नारायण यथार्थ रचनाकारवादी रहे हैं। इनकी कविताओं में वर्तमान जीवन के यथार्थ की मार्मिक अभिव्यक्ति, यानी कि दिल से अभिव्यक्ति हुई है, हृदय से किया उन्होंने। जो भी व्यक्ति किया है ना, अभिव्यक्ति किया है, वो हृदय से किया है, ठीक है। आधुनिक नगरीय जीवन में व्याप्त तनाव, घृणा, विसंगति, द्वंद्व, असंतोष, अविश्वास, विदेश, शंका, घुटन, अवसाद, संत्रास आदि को इनकी भावना में सहज रूप से अनुभव किया है, ठीक है। अब देखते हैं भाषा शैली। इनकी भाषा शैली बहुत ही भावना, जो भावना, दिल के जो शब्द होते हैं ना, उनसे जुड़ी हुई थी, है ना। इनकी भाषा बिना, मतलब इनकी भाषा इतनी सादगी से थी, कोई बनावट इनकी भाषा शैली में नहीं थी, और बहुत ही पवित्रता से भरी हुई थी। अब देखिए, मैंने आपको कुंवर नारायण जी की, मैंने आपको जीवन परिचय भी बताया है, उनकी मृत्यु के बारे में भी बताया है, ठीक है। और मैंने रचनाएं भी बताई हैं आपको, काव्य संग्रह भी बताया, कहानी संग्रह, समीक्षा, साहित्यिक विशेषताएं भी बताई हैं, और भाषा शैली भी बताई है। तो मैं अब आपको इनकी जो कविता है उसकी व्याख्या बताने वाली हूँ, इसलिए प्लीज़ वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिए। वो मैं कविता की जो व्याख्या है वो मैं 2 या 3 मिनट में पूरी खत्म कर दूंगी, ठीक है। कविता का सार शुरू करते हैं, देखते हैं कविता के बहाने का सार। यहाँ पर कवि कह रहा है, कवि की कल्पना एक उड़ान है ना। इसमें कवि का कहने का अर्थ है कि चिड़िया की भी एक सीमा है, ठीक है। लेकिन कविता की कोई सीमा नहीं है, क्योंकि कविता एक सुगंध है जो सबके मन को बहकाती है ना। किंतु कविता की कल्पना की कोई सीमा नहीं है। इसमें कवि कह रहा है कि फूलों की सुगंध की भी एक सीमा है, लेकिन कविता की उड़ान की कोई सीमा नहीं है। कवि कह रहा है कि बच्चों के खेल की भी एक सीमा है, जैसे वे केवल एक घर से दूसरे घर या फिर तीसरे घर तक ही जाकर इकट्ठा हो सकते हैं, लेकिन शाम तक उन्हें अपने घर वापस जाना होता है। लेकिन कविता तीनों कालों में स्वयं को महकाती है या समाहित है। जैसे देखो, चिड़िया भी सुबह से घोंसले से निकलती है और शाम तक उसे अपने घर, अपने बच्चों के पास वापस जाना होता है या लौट जाती है, क्योंकि उसकी सीमा यहीं तक है। वह शाम के बाद, यानी कि रात तक, वह घर से बाहर नहीं रह सकती, है ना।
क्योंकि उसके बच्चे फिर अकेले पड़ जाएंगे। अब देखते हैं फूल की भी एक सीमा है। जब तक वह डाली से जुड़ा हुआ है तब तक वह खिला हुआ रहता है और उसकी सुगंध तभी तक बरकरार रहती है। ठीक है, कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक वह खिला रहता है तब तक उसकी खुशबू रहती है। जैसे ही वह मुरझा जाता है उसकी खुशबू भी खत्म हो जाती है। उसकी भी सीमा यहीं तक है, लेकिन कविता की कोई सीमा है ही नहीं, क्योंकि कविता का क्षेत्र बहुत बड़ा है। वह देश, क्षेत्र, जात पात की सीमा लांघकर सबको एक समान रूप से आनंदित करती है ना। सबको एक धागे में बांधने का कार्य केवल कविता ही करती है। अब देखिए, मैंने आपको उनका जीवन परिचय पढ़ाया है, कुंवर नारायण जी का, उनकी साहित्य शैली, काव्य संग्रह है ना, और भाषा शैली। और मैंने आपको जो ये कविता है इसका पूरा सार समझा दिया है, वो आसानी के जो शब्द होते हैं उसमें, तो आप याद कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा पेपर में आसानी से। और चलते हैं हम क्वेश्चन आंसर की तरफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।